आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इंडिया और पाकिस्तान की फिर से बात करेंगे। देखिए 55th एनुअल सेशन चल रहा है यूनाइटेड नेशंस का। तो अभी 26 फरवरी से लेकर 5 अप्रैल तक ये सेशन चलेगा। अब पाकिस्तान ने भारत को लेकर लंबी चौड़ी स्पीच दी। पाकिस्तान ने भारत को लेकर आरोप लगाए कि माइनॉरिटी का परसिक्यूशन करते हैं, फलाना धमाका। तो भारत की जो फर्स्ट सेक्रेटरी है, ये नहीं है, ये तो बेसिकली पिछले साल रिप्लाई दिया था स्नेहा ने, ये नहीं है स्नेहा द्विवेदी, ये नहीं है। आपको बता दूं कि मुझे वो पिक मिली नहीं एक्चुअली, वो यूनाइटेड नेशंस की जनरल पिक थी। ये तो पिछली बार लताड़ा था तो बड़ी न्यूज़ में रही थी ये। लेकिन इस बार जो है वो अनुपमा सिंह ने ये काम किया है। क्या कहा है तो बात करते हैं। राइट टू रिप्लाई होता है, ठीक है। राइट टू रिप्लाई में आपको बोलने का अधिकार है, आपको पूरा बोलने का टाइम दिया जाता है। तो यहां पे बोला है कि भाई मैं आपको ये बताना चाहती हूं कि एक बार फिर से पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशंस के प्लेटफॉर्म को मिस यूज किया है। जो उन्होंने भारत के खिलाफ आरोप लगाए हैं वो गलत है। पूरा जम्मू एंड कश्मीर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, भारत का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। सरकार ने जो मेजर लिए हैं सोशियो और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए कश्मीर में, वो सब देख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, टर्की को भी ये वार्न किया, क्योंकि टर्की भी कुछ ज़्यादा ही उछल रहा है कि ये इंटरनल मैटर है इंडिया का, आप इससे दूर रहें। तो एक चीज़ समझिए, टर्की आप देख रहे हैं ना, अभी भूकंप आया था, भारत ने टर्की की कितनी मदद की। लेकिन ये देख सकते हैं कि किस तरीके की हरकतें कर रहे हैं। रिसेप तैयब अर्दोगान जो हैं वो बाज नहीं आने वाले, उनका कट्टर स्टैंड जो है वो रहेगा। अब बड़ी बात यह है कि टर्की क्यों मदद कर रहा है पाकिस्तान की, इसके अभी हम बाद में आएंगे। तो पाकिस्तान का भी कोई भी लोकस स्टैंड ही नहीं है। साथ ही साथ ये भी बोला कि भाई वो कंट्री जिसने अपनी माइनॉरिटीज के परसिक्यूशन को इंस्टीट्यूशनलाइज्ड किया, ठीक है, मतलब एक इंस्टीट्यूशन द्वारा, आर्मी आईएसआई द्वारा माइनॉरिटी को खत्म किया जा रहा है। तो एक तरीके से ये इंस्टीट्यूशनलाइज्ड है पूरा का पूरा, और इनकी माइनॉरिटी जो है वो खत्म हो रही है। अभी अगस्त 2023 जरन वाला जो इंसिडेंट हुआ, जहां पे 19 चर्चेस पे हमला किया गया, 90 क्रिश्चियन घरों को जला दिया गया था, आपको पता है। वहां पे माइनॉरिटी नाम की है खाली, वो ये सारी बात कर रहा है। तो ये बात जो है यहां पे बोली गई है। भारत जो है, भारत ने ये साबित किया है कि भारत की डेमोक्रेसी कितनी बड़ी है। जो हमारा जो पूरा एथोस है, ठीक है, प्लूरलिस्टिक, यार ये क्या हो रहा है, मैं इतना फंबल क्यों कर रहा हूं, ठीक है। तो हमारी जो प्लूरैलिटी है वो पूरी दुनिया में, क्योंकि भारत में हर तरीके के, हर जगह के लोग रहते हैं। यहां पे आपको यहूदी तक मिल जाएंगे, और भारत ने सबका सम्मान किया है। तो हमने तो एक एग्जाम्पल सेट किया है पूरी दुनिया में, और आप हमसे बात कर रहे हैं। साथ ही साथ ये बहुत बड़ी बात बोली है कि तुम खूनी हो। तो हम ऐसे एक देश से बिल्कुल भी बात का मतलब दिमाग में नहीं लगाएंगे। वी विल नॉट पे एनी अटेंशन उस देश में जो ऑलरेडी खून, उसके हाथ जो हैं वो खून से रंगे हुए हैं। पूरी दुनिया में आतंकवाद तुमने फैला के रखा है। यूनाइटेड नेशन में जो डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं उनको तुम बचा के रखते हो। तुम्हारा जो पूरा सिस्टम है वो हिला हुआ है, रेड है तुम्हारा पूरा, डेट रिडल्ड सिस्टम है पूरा, बैलेंस शीट रेड है तुम्हारा, रेड ऑफ द शेम इट्स ओन पीपल। कि मतलब आप ये समझिए कि हर जगह रेड साइंस है, लाल है, तुम लाल हो गए हो, एकदम शर्म से भी लाल हो गए हो कि किस तरीके से तुम्हारे लोग जो हैं वो तुम्हारे बारे में फील करते हैं। तो बहुत बुरी तरीके से लताड़ा है। साथ ही साथ ये बोला है कि देखिए, पिछली बार शहबाज शरीफ ने ये इच्छा जाहिर की थी कि वो भारत से बात करें। हम अपने पड़ोसियों से अच्छे रिलेशन चाहते हैं, और हम इंक्लूडिंग पाकिस्तान, हम सबसे बात करने के लिए तैयार है, लेकिन उसके लिए पाकिस्तान को आतंकवाद से पार पाना होगा। साथ ही साथ एस जयशंकर ने भी अभी ये बोला था, आपको याद होगा, कि अगर पाकिस्तान से बात करनी है, पाकिस्तान का जो एक्शन, मतलब पाकिस्तान का जो फ्यूचर है, उसके करंट एक्शन डिसाइड करेगा कि क्या होने वाला है। तो ये सारी बातें बोली गई हैं। अब इससे पहले दोस्तों हम आगे बढ़े, हमारा शानदार यूपीएससी प्रीलिम्स का कोर्स आप जरूर अवेल करें। 770 रुपये का कोर्स है। आमतौर पर बहुत महंगे कोर्स मिलते हैं, 10,000 15,000, बट हमने बहुत कम में निकाला है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हर एक इंसान को इससे फायदा हो। तो जरूर कोर्स को अवेल करें। यूपीएससी प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर्स, सीसैट 200+, आज लाइव सेशन, ये सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं। ओके
तो अब बात इतनी सी आती है कि आखिरकार क्या हुआ है। देखिए, मुझे ये नहीं समझ में आता कि पाकिस्तान ऐसी बातें कर कैसे सकता है। हालांकि ऐसी बातें वो कर रहा है। कल वाटर टेररिज्म का पाकिस्तान ने आरोप लगाया, तो यहां पे उसके पास बोलने के लिए कुछ बचा नहीं है। पूरी दुनिया से वो पैसे मांग रहा है, ठीक है, कह रहा है कि पैसे दे दो, पैसे दे दो, क्योंकि उसकी इकोनॉमी खत्म हो रही है और उसका एक ही रीजन है, टेररिज्म। अब आपको बता दूं कि पाकिस्तान की ज्योग्राफी अच्छी है, अगर उसको सही से यूज करे तो अच्छा देश बन सकता है वो, लेकिन सब जगह आपको आतंकवाद देखने को मिलेगा, हर जगह। दो जगह तो जो दो बड़े एरियाज है, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनवा में तो भयानक इंसर्जेंसी है, टूटने का खतरा जो है वो मंडरा रहा है। दूसरी चीज टर्की जब से रिसेप तैयब अर्दोगान आए हैं ना, तब से उसका स्टैंड जो है वो बहुत ही ज्यादा मतलब कट्टर का हो गया है। अब देखिए, हम सबको पता है कि पाकिस्तान की एक स्ट्रांग मिलिट्री है और ये स्ट्रांग आर्मी जो है वो गल्फ कंट्रीज होगी या कहीं पे भी वो काम आती है। रिसेप तैयब अर्दोगान का ये इंटरेस्ट है, लेकिन भारत से ज़्यादा उनको इंटरेस्ट होना चाहिए। बट उनको पता है कि अभी हमको उसी से ही सपोर्ट लेना है जिसकी मिलिट्री स्ट्रांग हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं, खैर पाकिस्तान और टर्की के हिस्टोरिक रिलेशन भी ठीक रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो है रिसेप तैयब अर्दोगान पाकिस्तान की तरफ झुके हुए हैं। वो कश्मीर की बात जो है वो उठाते हैं। दूसरा चीज़, खुद भी वो मतलब उनका फंडामेंटल नेचर ही थोड़ा डिक्टेटरशिप टाइप का है, कट्टर टाइप का है, ठीक है ना। तो अब जैसे अलेक्जेंडर लुकाशेंको व्लादिमीर पुतिन को सपोर्ट करते हैं, है ना, ऐसे ही जो है वो पाकिस्तान टर्की को सपोर्ट करता है। और टर्की को भी ये लगता है कि अगर मुसीबत पड़ेगी तो इनकी आर्मी तो है ही है। तो कहीं ना कहीं वो जो ऑटोमन एम्पायर की चाह है रिसेप तैयब अर्दोगान की, वो उनके दिमाग में घुसी हुई है और पाकिस्तान को भर भर के वो सपोर्ट करते हैं। अब सपोर्ट करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे गलत चीज़ों पे सपोर्ट हो रहा है। चाइना के साथ सेम है। चाइना खैर अपने इंटरेस्ट की वजह से आतंकवादी को बचा लेता है। अगर कोई एक डेजिग्नेटेड टेररिस्ट लिस्ट है जो यूनाइटेड नेशन की, उसमें कोई आतंकवादी है, तो चाइना उसको वीटो करके बोलता है नहीं नहीं, ये आतंक, चाहे साजिद मीर हो चाहे कोई हो। तो अब ये गड़बड़ है। दूसरा पॉइंट कश्मीर की बात है। भाई देखो, कश्मीर की अगर बात करें तो हम सबको पता है कि भारत कुछ नहीं करे, कश्मीर में इतना डेवलपमेंट हो रहा है। अब आप ये देखिए कि पूरा संगलदान तक जो है वो लाइन बिछा दी गई, ठीक है। ये उधमपुर वाली पूरी लाइन जो है 279 किलोमीटर के स्ट्रेच जो है वो कंप्लीट होने वाला है। बहुत जल्द वंदे भारत, कठुआ में भी वंदे भारत का स्टॉप जो है वो दे दिया गया है। आप समझ सकते हैं, यानी कि बस अब दिल्ली दूर नहीं तो वैसे ही श्रीनगर दूर नहीं है। श्रीनगर बहुत जल्द कनेक्टिविटी हो जाएगी और ये चुनाव से पहले होगी। आप मान के चलिए ये अप्रैल मई से पहले ही होगी। तो यहां पूरे कश्मीर में जहां रैपिड डेवलपमेंट हो रहा है, जहां भर भर के टूरिस्ट आ रहे हैं, वहां आप पाकिस्तान के साइड की कश्मीर की हालत देख लीजिए। ना ही डेवलपमेंट है वहां पे, ना ही डेमोक्रेसी है, कुछ भी नहीं है। तो अब वैसे तो वो भारत का ही है, पूरा कश्मीर भारत का है, ठीक है। तो अब वहां पे बिल्कुल डेवलपमेंट नहीं है। भारत कश्मीर में बड़े बड़े लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। जब अभी G20 में भाई सऊदी हो गया, UAE हो गया, सबके रिप्रेजेंटेटिव आए थे कश्मीर में। तो अब आप ये भूल जाइए, पाकिस्तान कहता है कि 370 वापस रिस्टोर करो। तो भाई ये एक सपना हो गया पाकिस्तान के लिए। अब हम बता रहे कि बात सीधा सीधा अमित शाह ने बोला था ना कि POK पे बात होगी। तीसरा पॉइंट, जो माइनॉरिटी की वो बात करते हैं, तो वो किस मुंह से बोलते हैं माइनॉरिटी के बारे में। मतलब उनको सही में जो जैसा बोला भारत ने कि थोड़ी शर्म आनी चाहिए उनको। तुम्हारे हाथ खून से रंगे हुए हैं। अभी मैंने 2 दिन पहले एक न्यूज़ कवर की थी कि वहाँ पे एक औरत जो है, एक महिला जो है, वो एक ड्रेस पहन के चली गई थी और पूरा मॉब उनके ऊपर टूट पड़ा। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ लिखा हुआ था अरेबिक में। उनको लगा ब्लास्फेमी है ये, है ना, ईश निंदा है, कुछ कुरान के खिलाफ बोला जा रहा। बल्कि ऐसा नहीं था। उन्होंने बोला एक डिजाइनर ड्रेस थी, मैंने खरीद ली। और पुलिस पकड़ के ले गई उसे। और उसके बाद वो औरत जो है वो माफ़ी मांग रही है बाकी धर्म गुरुओं से कि मुझे माफ़ कर दो। ये स्ट्रक्चर इस समय पाकिस्तान का, समझ सकते हो। तो पाकिस्तान के भी जो पढ़े लिखे जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, उन्होंने भी खूब धर के गरियाया। तो अब आप ये देखिए कि यहाँ माइनॉरिटी की बात हो रही है और किस मुंह से पाकिस्तान माइनॉरिटी की बात कर रहा है वो तो वही जाने। मतलब वी एक्चुअली डोंट नो, क्योंकि माइनॉरिटीज़ की हालत वहाँ पे बहुत बुरी है। चाहे वो हिंदू हो, हम सबको पता है कि किस तरीके से हिंदुओं के साथ बर्ताव होता है। यहाँ तो बहुत फ्रीडम है। वहाँ के जो क्रिश्चियंस हैं, उनका आपको पता ना, क्रिश्चियंस TV, मतलब उनके चैनल्स होते हैं, ठीक है, वो जीसस क्राइस्ट या क्रिश्चियनिटी को प्रोपोगेट करते हैं। वहाँ बैन है सब।
वहाँ आप कर नहीं सकते, डर का माहौल है, वहाँ पे ख़त्म कर दिया जाता है। अभी जो जननवाला की घटना है जिसमें कितने ही क्रिश्चियन घरों को जला दिया गया, ये हम सबको पता है, ठीक है। तो कहीं महाराजा रंजीत सिंह की स्टैचू तोड़ दिया जाता है, कहीं जो है वो मंदिरों पे हमला या वहाँ की ज़मीन हथियाने पे काम होता है। तो आप ये समझिए कि पाकिस्तान माइनॉरिटी की तो बात कर ही नहीं सकता, ठीक है। वहाँ किस तरीके से नफरत बांटी जा रही है ये हम सबको पता है। तो तीनों फ्रंट पे पाकिस्तान को बोलने का तो अधिकार है ही नहीं उसको, तो जितना वो चुप रहे उतना अच्छा रहे तो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि सबसे पहले आपका जो मेन प्रायोरिटी होनी चाहिए वो होनी चाहिए आपकी इकोनॉमी, और भारत से तो आपको अच्छे रिश्ते चाहिए ही चाहिए। तो वही इसीलिए जयशंकर ने बोला था कि पाकिस्तान का भविष्य कैसा होगा ये पाकिस्तान के एक्शंस डिसाइड करेंगे। तो बाकी जो है सो है। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। खुश रहे, पढ़ते रहे। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।